आफ्टरनून। मैं हूं डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा। मैं एक प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट फिजिशियन हूं जो कुर्ला के न्यू नूर हॉस्पिटल में पिछले 6 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पे, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। तो हम जानेंगे उच्च रक्तचाप होता क्या है, इस पर कैसे हम निगरानी रखें, कैसे इसे अब नियंत्रण में रखें। तो आमतौर पर हर कोई चाहता है कि उसका ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप नियमित रहे, नियंत्रण में रहे। तो उच्च रक्तचाप होता क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारा दिल जो 1 मिनट में कम से कम 72 बार धड़कता है, और जब वो रक्त को पंप करता है तो हमारी धमनियों पे प्रेशर आता है, दबाव आता है, और उसी जो दबाव को हम रक्तचाप कहते हैं। जब एक ये नियमित सीमा से ज्यादा होता है, जैसे हार्ट जब रक्त को पंप करता है, उस वक्त जो प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मली 120 से 140 के बीच में रहना चाहिए। और जब हार्ट या हृदय हमारा ब्लड को, रक्त को रिसीव करता है, उस वक्त ये रक्तचाप जो होता है वो अपने लोअर लेवल पे रहता है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये दिन भर बढ़ता घटता रहता है। इसमें कुछ डायगोनल वेरिएशंस होती हैं जो बढ़ते दिन के साथ थोड़ा सा बढ़ता है। तो नॉर्मल जो हमारा रक्तचाप है वो 120/80 ऐसे नॉर्मल होता है। लेकिन जब ये एक नियमित एक लेवल के ऊपर बढ़ जाए तो हमें, और लगातार उस लेवल पे रहे, जैसे हम बोलते हैं 140-90 के ऊपर लगातार रहे, तो ये एक कारण हो सकता है, कुछ जटिलताएं ये पैदा कर सकता है। तो इसके नियमित रूप से बढ़ने को ही हम हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप ये एक आयु के साथ ये बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी धमनियां, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उम्र के साथ वो कठोर होती हैं, तो ये रक्तचाप बढ़ता ही रहता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर या जोखिम हैं जो इसके रक्तचाप को बढ़ाने में और मदद करते हैं। जैसे एक है जिसको हम चेंज बदल नहीं सकते, हमारी आयु। तो बढ़ती आयु के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, धमनियां सख्त होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल या वसा है वो हमारी धमनियों में जमा होता है। दूसरा है अधिक नमक का सेवन करना। तीसरा है नियमित व्यायाम ना करना। चौथा है धूम्रपान या शराब का उपयोग करना, अधिक प्रोसेस्ड फूड खाना, और इसके अलावा तनाव, मानसिक तनाव, ये सब हमारे रक्तचाप को बढ़ाते हैं। हाइपरटेंशन के कोई स्पष्ट संकेत या लक्षण नहीं होते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके कारण व्यक्ति को बाकी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे कि हृदयघात होना, हार्ट अटैक होना, किडनी से संबंधित बीमारियां, पे असर होना, आंखों पे असर होना, यहाँ तक कि इससे दृष्टिहीनता भी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप को काबू करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि इसका सही सही निदान हो। और इसके निदान का एक ही तरीका है कि आप अपना रक्तचाप नियमित रूप से जांच कराएं। तो अगर इसमें कुछ लक्षण आते हैं, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है, तो सर भारी होना, मतली लगना, थकान लगना, उबासी आना, उल्टी होना, तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि ब्लड प्रेशर आप आसानी से चेक करा सकते हैं। इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण है जिसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, उसकी मदद से हम जांच सकते हैं। इसको 2 संख्याओं में हम दर्ज करते हैं। ऊपर जो होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। स्वस्थ ब्लड प्रेशर जो है हम बोलते हैं 120/80 होना चाहिए। तो बड़ी संख्या में सिस्टोलिक रक्तचाप का प्रतीक है, यानी जब हृदय संकुचित होता है, जब ब्लड को पंप करता है, तब रक्त वाहिकाओं पे जो दबाव पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो नीचे की संख्या है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब है कि दो धड़कनों के बीच जब हृदय विश्राम करता है, जब रक्त को अपने अंदर जब ब्लड रिसीव करता है, तो रक्त वाहिनियों पे जो न्यूनतम दबाव रहता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो 17 मई को हम विश्व हाइपरटेंशन दिवस मना रहे हैं। इस दिन विश्व भर के उच्च रक्तचाप से ग्रसित 1 बिलियन
से अधिक लोगों में जागरूकता लाने के लिए उच्च रक्तचाप पर नजर रखने के महत्व को रेखांकित करने के लिए हम समर्पित हैं। विश्व हाइपरटेंशन दिवस हेतु इस वर्ष की थीम है अपना रक्तचाप जांचें, इसे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान हों। निश्चित रूप से अपने बीपी की जांच कराएं और यदि बढ़ा हुआ है तो उसे हम नियंत्रण में लाएं। हमने जोखिमों के बारे में बात की कि उच्च रक्तचाप के लिए क्या-क्या जोखिम हैं और उसके हम कैसे सही कर सकते हैं। जैसे हम अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी जीवन शैली को बदल कर सकते हैं। नियमित व्यायाम करना, स्वास्थ्यकारी आहार लेना, शराब सिगरेट से दूर रहना, नियमित रूप से रक्तचाप की जांच कराना, तनाव पे काबू पाना और अगर आप उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो नियमित रूप से अपनी दवाइयों का सेवन करना। तो उच्च रक्तचाप पर यदि आपने इस तरह के जीवन शैली संबंधी बदलावों से सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है, तो आपको दवा न लेनी पड़े या फिर अभी न लेनी पड़े या दवा की कम आवश्यकता हो, इसलिए हम एक-एक करके इन पे नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे है नियमित व्यायाम। तो उच्च रक्तचाप को कम करने में बिना दवा के माध्यम के व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि नियमित व्यायाम से आप हमारा हृदय जो होता है वो सशक्त बनता है। अगर आपका हृदय सशक्त है, स्वस्थ है तो ये आसानी से रक्त को पंप कर पाएगा। इसलिए हृदय यदि पंप का कार्य आसानी से करता है, तो रक्त वाहिकाओं पे पड़ने वाला दबाव कम होता है और हमारा रक्तचाप घट जाएगा। और हम जानते हैं जैसे ही आयु बढ़ती है या वज़न बढ़ता है, ये दोनों जोखिम हैं उच्च रक्तचाप के। तो अगर हमको अपना जो वांछित स्तर है 120/80 है, तो अपनी आयु के साथ इसे बढ़ने से हम व्यायाम के ज़रिए रोक सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपका वज़न भी स्वास्थ्य के दायरे में रहता है, जो कि मेरे विचार से रक्तचाप को नियंत्रित करने में काफ़ी सहायक है। तो हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि वो सप्ताह के लगभग हर रोज़ कम से कम 30 मिनट तक साँस से जुड़े व्यायाम करें। तेज़ चलना, जॉगिंग, तैराकी आदि जैसे नियमित और सुनियोजित प्रकार के व्यायाम नियमित रूप से करने पे हो सकता है उच्च रक्तचाप में कमी आना। दूसरा बिंदु है हमारा स्वास्थ्यकारी आहार। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने में आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हाइपरटेंशन के रोगियों को कहा जाता है कि अधिक मात्रा में फल, सब्जियां, चोकर सहित अनाज इनका सेवन करें। तो आहार के माध्यम से उच्च रक्तचाप को घटाने या रोकने के लिए इस तरह की आहार योजनाओं को अपनाया जा सकता है। हमें डैश डाइट, तो डाइट अगेंस्ट हाइपरटेंशन या जिसे हम मेडिटेरियन डाइट भी कहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना या उनका कम सेवन करना। पोटेशियम आपके भोजन में भरपूर मात्रा में होना चाहिए, भोजन में नमक कम रखना और शराब ना पीना। तो डैश डाइट में क्या आते हैं, छिलके सहित अनाज, फल, सब्जियां, कम चिकनाई वाले डेयरी पदार्थ और सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम से कम। भोजन में हमें नमक को कम रखना है, रोजाना 5 से 6 मिलीग्राम नमक ही सॉरी 5-6 मिलीग्राम आपकी नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट है, हमें इसको 2 ग्राम 3 ग्राम तक करना है। इससे हम अपना रक्तचाप 5 से 6 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम कर सकते हैं। तो भोजन में नमक कम करने के लिए आपको हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके खाद्य लेवल को पढ़ें, उसमें नमक की मात्रा कितनी है, जितने भी हाइली प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको आप अवॉइड करें और अलग से आप नमक ऊपर से जो पकाने के अलावा आप ना लें। धूम्रपान छोड़ने से रक्तचाप का खतरा जो है वो कम होता है, उससे धमनियों की जो हार्टनिंग है, जो कड़कपन है वो कम होता है। तो इससे हम रक्तचाप से होने वाले जो जोखिम है उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हम नियमित रूप से हमें अपने ब्लड प्रेशर पर उनकी जाँच करनी चाहिए। आप अपने परीक्षक अपने डॉक्टर के पास जाके चेक करा सकते हैं या आप खुद से घर पे ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन से आप खुद चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्लड प्रेशर मशीन है ऑटोमेटिक, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। आपके पास फ़ायदा है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं, किसी भी समय चेक कर सकते हैं जब आपको लगे। तो और आप चार्ट कर सकते हैं, अपने चिकित्सक को दिखा सकते हैं। तो आप इस तरह से बेहतर निगरानी रख सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर पे। और लास्ट है तनाव पर आपको नियंत्रण रखना है, उसके लिए योग, प्राणायाम जो भी आप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा, जीवन शैली को सुधारें।
तो नीचे बताया गया है कि किस तरह से तनाव पर नियंत्रण रखकर तनाव मुक्त हुआ जाए, जिससे आप भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और रक्तचाप में कुछ हद तक उसको काबू में कर सकते हैं। तो तनाव पर नियंत्रण पाने के तरीकों में जैसे मैंने आपने बताया व्यायाम, संगीत, शांति के साथ चित्त को एकाग्र करना और ध्यान करना। और यदि आपका रक्तचाप लगातार 140/90 या इससे ज़्यादा रहता है, तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं कि आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या रक्तचाप कम करने की दवाई लें। नियमित रूप से आपकी दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर इससे नियमित रूप से नियंत्रित रहेगा। अंत में मेरा सुझाव यही है कि चुस्त-दुरुस्त जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाने से हम दीर्घकाल तक स्वस्थ रह सकते हैं। उच्च रक्तचाप को रोके जाने के साथ-साथ हम इस पर कई तरह से काबू भी पा सकते हैं। हृदय रोगों की रोकथाम के लिए रक्तचाप को सामान्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत संभव है कि हम नियमित रूप से रक्तचाप पर नज़र रखकर और रोकथाम संबंधी उपाय करके इन्हें सामान्य रखेंगे। धन्यवाद।